से नाराज हैं क्योंकि वो कहते हैं हमारे साथ डबल गेम। बल्कि मैं शॉक्ड हूं कि जो तालिबान का हेड है उन्होंने जो पिछले दिनों वहां पे एक जिरगा करके उसके बाद स्टेटमेंट दी है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने, चाइना ने मदद मांगी है भाई इंडिया से। ना करे चाइना, वो भी किसी से मदद मांगने वाला, और जो जिससे मदद मांगी है वो इंडिया है। नहीं यार, ऑन देयर डेली वर्क समटाइम्स कि कभी कभी ये होता था कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो प्रोजेक्ट चलाने वाले हैं, उनके लिए रोजाना अपने काम पर जाना भी मुश्किल हो जाता। इनके लिए बाहर से पैसे मांगने का जरिया निकलता रहता है और अभी फिर ये फ्लड के बहाने जो है पैसे मांग रहे हैं और फिर दोबारा वही जो आप कहते हैं कि फीसें जमा हो जाएंगी इनके बच्चों की। आरजू, अब आपने दुनिया को जलील कर करके, दहशत गर्दी बेच बेच के, आपने जल्जले के पैसे आए आप वो खा गए, आपको इन्होंने कोविड के पैसे दिए हमारे रियासत मदीना के फाउंडर को, उसमें 40 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ। तो कितना अरसा लोग आपको पालेंगे, कितना अरसा करेंगे? लोगों को आपकी असलियत समझ आती जा रही है। अब आप मांगते हैं ना, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही पहली ट्वीट फेंकी थी, मुझे अभी याद है। उन्होंने कहा इतने बिलियन खा गए हो, 35 बिलियन खा गए हो दहशत गर्दी में, उसका हिसाब दो। अब वो आने वाले रिपब्लिकन वापस वो फिर मांगेंगे हिसाब। वो इस वक्त मैंने आपको बताया था, आप शायद भूल रही हैं, 22 लेजिस्लेटर थे जिन्होंने बिल पेश किया था कि अफगानिस्तान में से हमारी शिकस्त का जिम्मेदार कौन है, हमें उसका जवाब चाहिए। तो वो आने वाले दिन बताएंगे आपको। खलील मियां कब तक फाख्ता उड़ाया करेंगे, ये अब फाख्ता जो है वो नहीं उड़ेगी। चाइना ने मदद मांगी है भाई इंडिया से। ना करे चाइना, वो भी किसी से मदद मांगने वाला, और जो जिससे मदद मांगी है वो इंडिया है। नहीं यार, मैं नहीं मानता ये। इंडिया से रिसेंटली मदद मांगकर चाइना ने ये कहा है कि भाई हमारी टीम तैयार कर दो, क्रिकेट टीम तैयार कर दो, हम ओलंपिक्स में खेलना चाहते हैं, यूएसए को बीट करना चाहते हैं। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए यार। वैसे अगर वैसे आपने भी कहा कि उन्होंने मदद मांगी है इंडिया से, तो क्रिकेट के अंदर तो वैसे क्रिकेट में नो डाउट जो इंडियन टीम है, क्रिकेट टीम है, वन ऑफ द बेस्ट टीम मानी जाती है। और चाइना जो सा वो किसी से कम नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वो क्रिकेट ही है। ठीक है, तो वो जो सा इसलिए शायद उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट जो सा यानी कि कंट्री है इंडिया, जिनकी क्रिकेट टीम मशहूर है पूरी दुनिया में, उनसे मदद मांगी है। तो वो उनको मदद करनी चाहिए उनके लिए। वैसे इंडिया के लिए एक एजाज़ की बात है कि चाइना जैसा एक सुपर पावर जो सा कंट्री है, वो अगर उनसे मदद मांग रहा है तो उनके लिए ये भी एक अचीवमेंट है। इससे दुनिया को बड़ा एक मैसेज जाएगा ये कि इंडिया को मज़ीद 4 चांद लग सकते हैं इसी में, क्योंकि जो इंडिया और यूएसए इनकी आपस में जो सा इतना कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, और वहाँ पे देखा जाए तो चाइना और यूएसए के अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो शायद इस वजह से कि यूएसए कहीं हमारे से आगे ना चला जाए, इसलिए चाइना ने भी ये इनिशिएटिव लिया है क्रिकेट टीम, जिसने साथ दिया है इसके अल-ज़वारी के अटैक में। ये अच्छी बात नहीं है, वो भी आपके खिलाफ है, टीटीपी खिलाफ है आपके, भारत आपके। मगर ये तो मान ही नहीं रहा कि अल-ज़वारी के अटैक में कोई इन्होंने साथ दिया है। ये तो कहना हमें पता ही कुछ नहीं है। मैं उनकी पढ़ी नहीं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कोड एंड कोड। उन्होंने कहा कि जिनकी सरफेस यूज हुई है, एयर स्पेस के बारे में उन्होंने कहा है, वो इतने नाक में रोटियां वो भी नहीं डाल रहे, वो भी अपना कैलकुलेशन करके उसने जवाब दिया है। उसने ये नहीं कहा कि वहां से उड़ा है, उन्होंने कहा हमारे पड़ोसी मुल्क जिसकी एयर स्पेस यूज हुई है, ये भी हमारे ऊपर हमला करने के मुताबिक है। तो वो फिर जाहिर है। वो इस वक्त हमारे जो रूलिंग हमारे जो हेड हैं वो कतर गए हैं पैसे लेने के लिए, और उन्होंने कहा कि 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां पाकिस्तान, अगर आईएमएफ आपका पैकेज अप्रूव करता है। तो वो अब सारे मिला करा के कुछ 6-7 बिलियन आएगा और ये लेके भाग जाएंगे सारे। ये मैंने आपको बताया था कि ये गरीब आदमी के लिए कुछ ना करने की सलाहियत रखते हैं, ना करने का इरादा रखते हैं। ये सिर्फ लूट मार का एक बाजार है, जो भी आ जाए, चाहे नून लीग आए, काफ लाए, पीपीपी आ जाए, कुछ भी आ जाए, सिर्फ वो पैसा इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएगा, इस्लामाबाद में से ही दुबई और लंदन चला जाएगा। ये आपके मुकद्दर लिखे जा चुके हैं। 74, ये आज का आरजू ये पहली दफा नहीं है, 74 साल से इस तरह हो रहा है। लेकिन सर अमेरिका ने तो कहा था, बल्कि आईएमएफ ने तो ये कहा था कि पहले आप गल्फ कंट्रीज से 4 बिलियन लेकर आए। अब वो ये कह रहे हैं कि आप आईएमएफ से लेकर आए, तो ये करेंगे क्या? पहले आप में दूसरा डॉलर जो है वो 7 रुपए बढ़ चुके हैं डॉलर में दोबारा से। देखें ना, आप अगर लोगों को पता चल जाए कि आप फ्रॉडिये हैं, आप धोखेबाज हैं, तो फिर इसी तरह की शर्तें ना, वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। हाँ जाओ यार फलां से मिन्नतें करो, पहले वो देगा तो फिर देखेंगे।
वो एक दूसरे को बहाना बनाते हैं ना, ये तो बहाना होता है जान छुड़ाने के लिए। वो तो फिर वो जान छुड़ाते हैं बेचारे, क्योंकि उन्हें पता है ट्रैक रिकॉर्ड आपका क्या है, आपके प्रोजेक्ट किस तरह आप बनाते हैं, क्या करते हैं। और बस अब दुआएं खैर ही हो सकती है। देखें, ऐसा मुल्क है कि बारिश ना हो तब तबाही, बारिश हो फिर तबाही। पानी या पीने को नहीं मिलता, अगर पी लें तो उससे यरकान हो जाता है कि जॉन्डिस हो जाता है। तो तो मेरा सर बस वो जो 300-350 डैम बना डाले थे इमरान खान के बकौल, वो कहाँ है? वो कागजों में बनाए थे उन्होंने, वो आपको यही तो गलती है, वो कागजों में बने थे। अगले दिन किसी ने ये भी एक पिटीशन लगाई है कि साकिब निसार साहब ने जो डैम बनाए थे वो गाड डैम कहाँ गए हैं, ये उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। क्योंकि वो कहते हैं कि वो उन्होंने काफी पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन वो कहाँ गया है, लोग उसका हिसाब चाहते हैं। लेकिन देखें कि आपके कोई एक चीज पे थोड़ी, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज की थी कि आपके बदतरीन उस एरिया का जलजला आया था, तो आप वहां से भी आपने गरीबों का हक मार खा के थे आप। अब देखिए, कोविड में से रियासत मदीना ने भी टीका लगाया, देखिए अंदाजा लगाया, ये पता नहीं किस मुंह से फिर दोबारा चले जाते हैं लोग अवाम के सामने। उसका आज तक जवाब नहीं दिया। वो वजीर आजम फंड में से निकले थे पैसे कोविड के। आता था सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैड बीन नेगेटिवली इम्पैक्टेड, कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, मंसूबे जिन पर एक मनफी असर पड़ा। एंड थर्डली उन्होंने कहा कि तीसरी बात ये, आई थिंक समटाइम्स बिकॉज ऑफ योर पॉलिसी चेंजिंग्स द कंटिन्यूटी यू हैव टू डू एट सम एडजस्टमेंट्स इन पॉलिसीज, सो दैट इज ऑल्सो कॉजिंग सम कंसर्न फ्रॉम द, एंड देन ही सेज बाय द चाइना साइड, के कुछ कंसर्न है ऐसे। पॉलिसी जब आपकी चेंज होती है, आपको मालूम है कि सी पैक अथॉरिटी वो चाइना के कहने पर बनाई गई, और उसके बाद अब ये जो मौजूदा हुकूमत है ये उस सी पैक अथॉरिटी को ख़त्म करने की बात कर रही है। तो ये जो फेजेस होते हैं जिसमें आप जो काम का तरीक़ाकार है, जो विंडो आपने खोली हुई है, जब आप उसको बंद कर देंगे तो जाहिर है कि काम उसमें थोड़ा बहुत डिले और डिसरप्शन आएगी। तीसरी वजह जो है वो उन्होंने इसकी बताई। मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि रिसेंटली चाइना ने इंडिया से अपील की है, हेल्प मांगी है। यकीन आ रहा है इस बात पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाइना और इंडिया तो आपस में सवाल ही नहीं पैदा होता कि दोस्ती करेंगे। वैसे तो यकीन करना मुश्किल है, मगर अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिक्स के अंदर ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जब इनको अपना मफाद नज़र आता है तो ये आपस में एक हो जाते हैं, और जब इनको कोई रीज़न चाहिए होता है किसी भी एक टॉपिक के ऊपर जिस पे लड़ाई वगैरह कर सके, तो ये अलग अलग हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये जियोपॉलिटिक्स में चल क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये बस अवाम जो है वो बेचारी इन पॉलिटिशियंस के पीछे लग कर अब एक दूसरे को गालियाँ देती रहती हैं, और आई डोंट नो। ये पूछना चाह रहा था कि रिसेंटली चाइना ने हेल्प मांगी है भाई इंडिया से, कि उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि हमें एक टीम तैयार करके दो, क्रिकेट टीम। आपको पता है कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, जितने भी वर्ल्ड कप आप देख लेंगे तो इंडिया ने रिसेंटली वर्ल्ड कप अपने नाम किया, तो और भी बहुत सारे वजूहात हैं कि उनकी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हमें चाइना की टीम तैयार करके दो, बिकॉज यूएसए अपनी एक टीम बना रहा है और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। यूएसए और चाइना के आपस में नहीं बनती, आपको पता ही होगा, यूएसए और चाइना के आपस में नहीं बनती। जैसा यूएसए करता, चाइना कहता मैं इससे आगे निकल जाऊं। इस रेस के अंदर फ़ायदा हो रहा है इंडिया का। क्या समझते हैं आपके इंडिया के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि उसको चाइना जैसी बड़ी कंट्री ने कहा कि भाई आप हमारे लिए ये काम करो? क्या समझते हैं आप? इंडिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, चाइना की हेल्प कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि चाइना जो है वो आपने देखा है उनमें लोगों के कद ज़रा छोटे हैं, तो इस वजह से शायद वो हेल्प मांग रहा है इंडिया से कि हमें अपनी क्रिकेट टीम बना के दे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक सवाल है इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो मैं नहीं समझता कि ये कभी भी वर्क करेगा। आई डोंट थिंक सो। तो आपको क्या लगता है? वैसे मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा कि ये चाइना जो है वो इंडिया जैसी कंट्री से मदद मांग रहा है। वैसे तो पाक चीन दोस्ती पहाड़ के ज़्यादा फेमस, लेकिन अब ये पाकिस्तान का भी तो इमेज बहुत अच्छा है क्रिकेट के लेकर। क्रिकेट को हम एक, जैसा कि हमारी ईद आती है इस तरह हम सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया, स्पेशल इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो सब कुछ बंद करके उस दिन शिदा जी जा रहे होते हैं मैच देखने के लिए। तो हम इतने ढाई फैन हैं और चाइना के साथ हमारे रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। हमें नहीं कहा उन्होंने, जाके इंडिया के पास चले गए। इसकी क्या वजूहत लगती हैं आपको? कोई ख़ास वजह नहीं होगी, मे बी कोचिंग की वजह से कहा होगा, क्योंकि उनके पास कोच हैं या उनके पास बहुत अच्छे जो है प्लेयर्स हैं जिनकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। यही वजह हो सकती है। बाकी जो कंट्रीज़ होती हैं उनको जो मफाद होता है वो अपने उस लिहाज से डिसीजन करती हैं, तो उसमें कोई, अगर उन्होंने पाकिस्तान को